नमस्कार दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री का लेसन नंबर 9। दोस्तों बता दें कि इस लेसन का नाम क्या है, हाइड्रोजन, और इसमें जो टॉपिक चल रही वो क्या है, भारी जल। दोस्तों आज हम लोग भारी जल के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस भारी जल की क्यों जरूरत पड़ गई आपको, भारी जल की क्या जरूरत है, आखिरकार आपके पास साधारण जल तो है ना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आ गया कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहते हैं या यूनिवर्सल सॉल्वेंट का उदाहरण क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, साधारण जल जो आपका H2O होता है, ठीक है। H2O क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, या इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। याद कर लीजिए पहला क्वेश्चन दोस्तों, जो कि बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सार्वत्रिक विलायक का उदाहरण क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा, H2O, या इसको कहते हैं साधारण जल। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल का घनत्व कितने डिग्री टेम्परेचर पर सबसे अधिक होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि अगर डेंसिटी की बात करें या घनत्व की बात करें तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। तो दोस्तों इतने ही डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी सबसे अधिक और आयतन सबसे कम होता है, किसका, साधारण जल का। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, भारी जल का। तो दोस्तों साधारण जल के होते हुए भारी जल की क्यों जरूरत पड़ गई, आखिरकार क्या है भारी जल में खासियत जिससे हम भारी जल को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बता दें आपको कि जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब होता है कि तापीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी। दोस्तों जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं इनको हम नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं, या तापीय रिएक्टर कहते हैं, या परमाणु भट्ठी कहते हैं। उन परमाणु भट्टियों में ईंधन के रूप में यूरेनियम को जलाया जाता है। मतलब यूरेनियम की विखंडन अभिक्रिया कराई जाती है किसमें, तापीय रिएक्टर में। और जब नाभिकीय रिएक्टरों में जब ईंधन के रूप में यूरेनियम को जलाया जाता है तो बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। और उस ऊर्जा का परिवर्तन हम लोग विद्युत ऊर्जा में करते हैं। मतलब कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को कराकर जो अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे हम लोग बिजली बनाते हैं। तो बिजली बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, भारी जल का। भारी जल का सूत्र क्या है, D2O। दोस्तों बता दें कि भारी जल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप किसके बारे में बताना शुरू करेंगे, D2O के बारे में। D2O को भारी जल कहते हैं, हैवी वाटर कहते हैं। और दूसरी बात आती है कि ये मिलेगा कहां, ठीक है। दूसरी बात आती है कि ये भारी जल मिलेगा कहां। तो दोस्तों बता दें कि ये भारी जल आपको मिलेगा साधारण जल में ही। लेकिन याद रखिए कि जब साधारण जल का 6000 मॉलिक्यूल आप लेंगे तो उसमें D2O का 1 भाग मिलेगा आपको, ठीक है। और बता दें कि जब भारी जल को खोजा गया था ना, तो जो वैज्ञानिक खोजे थे इसको, उन्होंने खुद ये बताया था कि जब साधारण जल का 6000 अणु रहेगा तो उसमें 1 मॉलिक्यूल या 1 अणु किसका होगा, D2O का होगा, भारी जल का होगा, ठीक है। अब बात आती है कि इस D2O को सबसे पहले खोजा कौन, इसके डिस्कवरर कौन है, या फिर इसको डिस्कवर किसके द्वारा किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि यूरे, अगर इसके खोजकर्ता की बात करते हैं या डिस्कवरी की बात करते हैं तो इसकी डिस्कवरी कौन किया था, यूरे। देखिए यूरे को ऐसे आप लिखें, हिंदी में इंग्लिश में कैसे भी लिख सकते हैं। इनकी डिस्कवरी कौन किया था दोस्तों, तो यूरे ने किया था। और सबसे पहली बार इस भारी जल को बनाया कौन था, उनका नाम आप कैसे याद करेंगे, देखिए उनका नाम आप याद कर सकते हैं। उनका नाम क्या है जान लीजिए, लेविस एंड डोनाल्ड। अब दोस्तों बात करते हैं कि उनका सेशन कब था, कब उन्होंने खोजा था इसको, ठीक है, या कब उन्होंने बताया था कि 6000 साधारण जल के अणुओं में 1 अणु D2O का होता है, उसको बताया कौन थे। या फिर सबसे पहले इसको प्राप्त कौन किया था, खोजकर्ता, प्राप्तकर्ता, या फिर प्राप्तकर्ता मतलब आइसोलेट कौन किया था। तो आइसोलेट किए थे लेविस या लुइस भी इनको कहते थे हम लोग। पिछले लेसन में इनको हम लोग लुइस संरचना जब पढ़े थे तो लुइस के नाम से इनको बुलाए थे, लेविस एंड डोनाल्ड। और कब की बात है दोस्तों, तो 1933 की, ठीक है, लेविस एंड डोनाल्ड कर सकते हैं। अब देखिए बात आती है कि इस D2O का जो नाम है, नाम क्या होता है इसका, नाम मतलब कौन सा नाम, रासायनिक नाम, या फिर आप आईपीएससी नाम कर सकते हैं, ठीक है। तो आईपीएससी नाम इसका क्या हो जाएगा, डाइड्यूटेरियम मोनोऑक्साइड। आईपीएससी नाम हो जाएगा। इसको कहते क्या जनरली, भारी जल। अब दोस्तों बता दें कि देखिए साधारण जल क्या होता था, साधारण जल होता था H2O, ठीक है। और जब इस हाइड्रोजन के जगह पे भारी हाइड्रोजन लगा देंगे, ध्यान दीजिएगा, भारी हाइड्रोजन किसे कहते हैं, तो D को कहते हैं। D मतलब ड्यूटेरियम को क्या कहते हैं, भारी हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे देखिए अगर NH3 कहीं है तो NH3 को हम लोग क्या कहते थे, अमोनिया। तो अगर अमोनिया में जो H है अगर उसको हटा के हम यहाँ पे भारी हाइड्रोजन लगा दें
तो ये हो जाएगा ND3। और जब ये ND3 होगा तो जैसे ही ND3 होगा उसको हम कहेंगे भारी अमोनिया। ठीक है, अगर यहां पर H रहेगा तो हम इसे कहेंगे साधारण अमोनिया। अगर यहीं पे D लग जाए H की जगह पे तो अब ये भारी हाइड्रोजन लगने के कारण इसका नाम हो जाएगा भारी अमोनिया। ठीक है, आप घबराइएगा नहीं, आपको यहां पर आगे कुछ यौगिक दिखने वाले हैं। वो यौगिक किस तरह से रहेंगे, जैसे NaOH था ना, तो अब NaOD दिखेगा, NaOD। इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको तो अब आप आज तक देखे नहीं होंगे, तो अब ये देखना है आपको और इसका नाम भी आपको बोलना है। तो इसको कहते थे सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो अब H की जगह हाइड्रा की जगह ये ड्यूटीरा लग गया, अब इसे बोलेंगे सोडियम ड्यूटीरा ऑक्साइड। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या होता था, CH4 को आप कहते थे मेथेन। ठीक है, लेकिन अब आपको दिखेगा CD4। CD4 शायद आज तक आप नहीं देखे होंगे CD4 को। अब इसे क्या पढ़ेंगे, अब इसे क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन था तो ये मेथेन था, अब ये यहां पे D लग गया मतलब भारी हाइड्रोजन लग गया, तो अब इसे क्या कहेंगे, भारी मेथेन कहेंगे। क्या कहेंगे, भारी मेथेन। ठीक है, इस तरह से आपको आगे मिलने वाला है। अब देखिए नाम इसका क्या हो जाएगा, भारी जल, या इसको हम ड्यूटीरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, अगर IPSC नाम बोलना रहेगा तो बोलेंगे डाई ड्यूटीरियम मोनो ऑक्साइड, लेकिन अगर इसका ऐसे रासायनिक नाम आपको बताना तो क्या आप बोलेंगे, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ड्यूटीरियम ऑक्साइड कह सकते हैं इसे। ठीक है, अब आगे देखिए कि ये मिलेगा कहां, आपको मिलेगा कहां, मिलेगा कहां भाई, मतलब कि उपस्थिति या क्या कह सकते हैं कि मतलब कहां पर मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए साधारण जल में ही ये मिलता है, लेकिन कितना कितना भाग में मिलता है उसको देखना जरूरी। देखिए अगर साधारण जल के 6000 भाग रहेंगे तो उसमें एक भाग के रूप में कौन मिलेगा आपको, भारी जल। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि साधारण जल में से भारी जल को कौन निकाला था सबसे पहले, तो आप इनका नाम लेंगे लेविस एंड डोनाल्ड। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारी जल को सबसे पहले कौन खोजा था, तब आप नाम लेंगे किसका, यूरे का। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि इस भारी जल का नाम हो गया। अब इसको देखेंगे हम कि इसका अणुभार कितना होता है। अणुभार देखिए आपसे कंपैरेटिवली पूछा जाता है कि साधारण जल का अणुभार कितना होता है और D2O का अणुभार कितना होता है। तो देखिए D जो है, D2O में कौन है, D है। ठीक है, एक D को हम लोग इस तरह लिखते हैं 1H2। एक D का मतलब होता है 1H2, मतलब यही ड्यूट्रॉन है, इसी का दूसरा नाम ड्यूट्रॉन है और इसी का पहला नाम क्या है, ड्यूटीरियम है, और इसी को हम लोग कहते हैं भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। और इसी का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है या इसका जो सूत्र है या प्रतीक है वो 1H2 होता है। मतलब 1H2 मतलब क्या है, इसका क्या है, परमाणु भार है। एक बार अगर D है तो इसका परमाणु भार 2 होता है। यहां पर कितनी बार भारी हाइड्रोजन है, 2 बार है। 2 बार रहेगा तो 1 का 2 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 4। इसका 4 होता है और इसका कितना होता है, 16। 16 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। मतलब आ गया मॉलिक्यूलर वेट किसका, D2O का, कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये कई बार पूछा गया है, पॉलिटेक्निक के एग्जाम में कई बार पूछा गया, SSC में भी पूछा गया है। ठीक है, लोग साधारण जल को जानते हैं लेकिन भारी जल को नहीं जानते हैं, इसलिए ये दिक्कत हो जाती है, बता नहीं पाते लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए इस ड्यूटीरियम ऑक्साइड को कहां कहां बनाया जाता है इंडिया में। ठीक है, मतलब इसको कहां प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब हम कह सकते हैं उत्पादन मतलब बनाना होता है, या मैन्युफैक्चरिंग मींस होता है बनाना। तो कहां कहां इस भारी जल को बनाया जाता है, चूंकि ये भारी जल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस भारी जल की वजह से ही हम लोग क्या कर पाते हैं, बिजली को बना पाते हैं, विद्युत को बना पाते हैं। विद्युत उत्पादन इकाइयों में इसका बहुत ही रोल है, बहुत ही उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका उत्पादन कहां कहां किया जाता है थोड़ा सा देख लीजिए। ट्रॉम्बे एक जगह है जहां पर तापीय रिएक्टर भी है, और दोस्तों एक तापीय रिएक्टर का नाम भी है। ठीक है, सॉरी, एक जगह है ऐसी ट्रॉम्बे जिसको कहते हैं, ट्रॉम्बे है, कलपक्कम है, वहां पर क्या होता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कहां कहां इसको बनाया जाता है, ठीक है, कहां कहां इसका उत्पादन किया जाता है, तो देखिए नांगल में इसका उत्पादन किया जाता है, किसका, भारी जल का। क्यों, भारी जल नहीं रहेगा तो भाई विद्युत नहीं बनेगी ना। राउरकेला, ये आप याद कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, नोट बना लीजिए दोस्तों। मैं तो यही निवेदन करूंगा आपसे कि आप सारी चीजों को लिख करके नोट बना लीजिए, क्योंकि ये चीजें एक जगह पे नहीं मिली हैं, कई जगह से इनको लाया गया है। ठीक है, नामवेली, ठीक है, नायवेली भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ETC ऐसे जगहों पे ये इनका उत्पादन किया जाता है। अब देखिए बात करेंगे हम लोग कि इस भारी जल को बनाने की कुछ उपाय हैं क्या, या कुछ विधियां हैं क्या, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। भारी जल को बनाने की प्रमुख विधियां, भारी जल को बनाने की प्रमुख विधियां। देखिए दोस्तों,
दो विधियां बहुत फेमस हैं। हालांकि आपको एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा मैटर, उसमें ज्यादा डाटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको ज्यादा अच्छे से बताने की, ठीक है। देखिए भारी जल को बनाने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक विधि का नाम लिखते हैं जिसका नाम होता है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, मतलब हम कह सकते हैं बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन मेथड। तो हम लोग इससे कैसे बना पाते हैं इसको, देखिए चूंकि क्या होता है कि हमारा जो जल होता है ना, साधारण जल, उसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। साधारण जल का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन भारी जल का जो होता है वो होता है 101.24 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 101.24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है भारी जल का क्वथनांक। तो जब ये विधि अपनाई जाएगी ना, तो इसमें क्या होता है कि हम धीरे धीरे उसको गर्म करेंगे, मिश्रण को। कौन से मिश्रण को? साधारण जल के लगभग 6000 अणुओं में एक अणु किसका पाया जाता है? भारी जल का। तो पूरे 6000 से ज्यादा अणुओं को आपस में मिक्स करेंगे और उसके बाद उनको आराम से गर्म करेंगे, धीरे धीरे गर्म करेंगे। तो जैसे देखिए, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा टेम्परेचर, वैसे साधारण जल क्या होगा? भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन बच जाएगा कौन? भारी जल। भारी जल किस टेम्परेचर पे भाप बन के उड़ेगा? तो ये है उसका 101 डिग्री, 101.24 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम ये विधि कब लगाते हैं, कब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको एक लेसन है आपके आगे, कार्बनिक रसायन, आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोस्तों, उसमें आपको प्रभाजी आसवन पढ़ना रहेगा। और प्रभाजी आसवन क्या है? यह एक विधि है जिससे हम दो पदार्थों के मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे जब दो पदार्थ आपस में मिल जाएं, ठीक है, लेकिन उनके क्वथनांकों में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। यहां पर क्वथनांक में कितना डिफरेंस है? 100 डिग्री है, 101 डिग्री है, 1 डिग्री का अंतर है, ठीक है। तो जब दो पदार्थों के क्वथनांकों में ज्यादा अंतर नहीं होता है, तब हम उन पदार्थों के मिश्रण से अलग कैसे करते हैं? प्रभाजी आसवन विधि से। इसको और कुछ कहते हैं क्या? तो इसको एक और नाम देते हैं आंशिक आसवन विधि, ठीक है। प्रभाजी आसवन का दूसरा नाम क्या है? आंशिक आसवन विधि। तो चाहे वो कहिए चाहे प्रभाजी आसवन कहिए, दोनों बात बराबर है। अब क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि H2O का क्वथनांक, H2O का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और D2O का क्वथनांक कितना होता है? 101.24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हम जब इस मिश्रण को, मतलब कि इस मिश्रण को जिसमें 6000 इसका रहे, 1000 एक पॉइंट इसका रहे, ठीक है, तो इस मिश्रण को जब हम गर्म करेंगे धीरे धीरे, तो क्या होगा कि सबसे पहले ये अलग हो जाएगा, फिर बाद में ये भी अलग हो जाएगा। तो जब ये अलग होगा तो इसको आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? भारी जल को बना सकते हैं। दूसरी क्या विधि है हमारी? बनाने की? तो देखिए जो वैज्ञानिक थे ना, लेविस और डोनाल्ड, 1933 में क्या किया था कि वैद्युत अपघटन कराया था। किसका? साधारण जल का। तो ये भी एक विधि है कि जब आप साधारण जल का वैद्युत अपघटन कराएंगे तब भी आपको क्या हो सकता है? ये भारी जल आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है ये। देखिए हम लिखेंगे कि साधारण जल के वैद्युत अपघटन से मीन्स हम कह सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, साधारण जल के वैद्युत अपघटन से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें देखिए एक थोड़ा सा प्रोसेस टफ है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। देखिए ये होता है एक स्टील का सेल होता है, ठीक है, स्टील का बना हुआ सेल होता है। इसमें हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी विधि है। एक इलेक्ट्रोड डाल देते हैं और ये इलेक्ट्रोड किसका काम करता है? एनोड का दोस्तों, ठीक है। ये मेटल की रॉड है। मेटल कौन सा है? निकिल है, ठीक है। निकिल का मेटल रॉड है जो एनोड का काम करता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? यहां से एक पाइप डाल देते हैं, ठीक है। और ये पूरा सेल जो है, पूरा सेल क्या करता है? ये कैथोड का काम करता है। किसका काम करेगा? कैथोड का, मतलब माइनस पोल और ये प्लस पोल होता है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे? इसके अंदर वाटर भर देंगे। क्या भर देंगे? वाटर भर देंगे, ठीक है। चलिए अब जब वाटर भर देंगे, यहां पर थोड़ा सा और निकिल का प्लेट ही है जो पोरस है, छिद्रित पात्र है, ठीक है। ये भी है पूरा छिद्रित है, ठीक है। निकिल का मेटल रॉड है और ये मेटल रॉड किसका काम करेगा? एनोड का, मतलब प्लस पोल का, ठीक है। पूरा ये जो सेल है ना, ये सेल किसका है? स्टील का बना हुआ है। इसको हम लोग लिखेंगे स्टील सेल,
ठीक है। और इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है, ये है वाटर, मतलब ऑर्डिनरी वाटर है। जब हम इस पूरे सेल में निकिल का मेटल रॉड लगा के, और ये जो सेल है ये कैथोड का काम जब करेगा, तो इसके अंदर आप ये पानी भर देंगे। जब पानी भरेंगे उसके बाद करंट सप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इसमें से भारी जल अलग हो जाएगा, ठीक है, भारी जल D2O अलग हो जाएगा, ठीक है, इधर से पाइप के माध्यम से। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, भारी जल का प्रोडक्शन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यही दोनों विधियां हैं जो ज्यादातर प्रयोग में लाई जाती हैं। आपके एनसीईआरटी की किताब में ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बहुत ही शॉर्ट में दिया है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितनी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जाननी चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों आगे भी देखते हैं कि क्या होता है इस भारी जल का भौतिक गुण, क्या होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण में हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए क्वथनांक पढ़ेंगे, गलनांक पढ़ेंगे, घनत्व कितना होता है, श्यानता कितनी होती है, ये चीजें आपको जानना बहुत ही जरूरी होती है। लेकिन दोस्तों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करिएगा कि जल का घनत्व कितने डिग्री पर सबसे अधिक होता है, 4 डिग्री पर। जल का आयतन कब न्यूनतम होता है या कितने डिग्री पर न्यूनतम होता है, तो 4 ही डिग्री पर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम कुछ कंपैरेटिव चीजें पढ़ लेते हैं कि मतलब भौतिक गुण पढ़ेंगे किसका, भारी जल का, लेकिन थोड़ा साधारण जल को भी कंपैरेटिवली वहां पे पढ़ते चलेंगे, ठीक।